अपीयर वीक व्हेन यू आर स्ट्रांग एंड अपीयर स्ट्रांग व्हेन यू आर वीक। ये कोट एक बहुत ही फेमस चाइनीज मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट सुन त्सू का है, जो काफी हद तक चाइना के आज के स्टैंस को भी शो करता है। हाल ही में क्वाड की फॉर्मेशन के बाद इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना और यूएसए के डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन के चांसेस काफी बढ़ गए हैं। ऐसे में दोस्तों आज हम बात करते हैं यूएस और चाइना के बनते बिगड़ते रिलेशंस की और उनका फ्यूचर क्या होगा इसकी भी। चाइना और यूएसए में बहुत सारी बातों को लेकर विवाद है, जैसे डेमोक्रेसी वर्सेस कम्युनिस्ट रेजिम। ये सबसे बड़ा आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है दोनों कंट्रीज में। एक तरफ जहां यूएस डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है, वहीं चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री है। फॉल ऑफ यूएसएसआर भी एक कारण है जिसकी वजह से एक यूनिपोलर वर्ल्ड का राइज हुआ एंड यूएसए की 2 डिकेड्स तक अनचैलेंज डोमिनेशन रही। बट अभी चाइना का इकोनॉमिकल और मिलिट्री राइज ने यूएस की टेंशंस को काफी इंक्रीज कर दिया है। पास्ट एपिसोड्स ऑफ वॉर इन कोरिया और फिर वियतनाम में वॉर की वजह से इनमें मिसट्रस्ट स्लोली बढ़ने लगा है, स्पेशली तब जब यूएसए को दोनों वॉर में डिफीट फेस करनी पड़ी। इससे दोनों के रिश्तों में खटास आ गई। हाल की जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में बोथ चाइना एंड यूएसए आर ट्राइंग कि उन दोनों की हेजिमनी हो। और जैसे यूएस ने पास में मार्शल प्लान को लाके यूरोप को डेवलप किया एंड स्लोली अपनी पावर दिखानी चालू करी, वैसा ही कुछ चाइना अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से करने की कोशिश कर रहा है। एक और बड़ा रीजन है चाइना की वास्ट फॉरेन रिजर्व्स एंड उनका बड़े श्रेड तरीके से चाइना का यूज। चाइना एक नए तरीके का नियो कॉलोनिज्म कर रहा है, जिसमें वो वीक कंट्रीज को सॉफ्ट लोन देता है एंड बाद में जब वो डिफॉल्ट कर जाते हैं तब उनकी जमीन हथिया लेता है। श्रीलंका हम्बनटोटा पोर्ट इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। स्ट्रैटेजिकली चाइना का मिलिट्री राइज जापान एंड साउथ कोरिया के लिए भी एक सरदर्द है, जो कि दोनों यूएसए के वन ऑफ द बेस्ट एलाइज है। इसके अलावा नॉर्थ कोरियन डिक्टेटर को चाइना का खुला सपोर्ट है, जिसकी वजह एक क्राइसिस की सिचुएशन बन गई है। ऐसे में चाइना को कंट्रोल करना एक बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी है यूएसए की। उइगुर मुस्लिम्स की प्रॉब्लम एंड हांगकांग के कंटिन्यूअस प्रोटेस्ट चाइना की ह्यूमन राइट वायलेशंस को सबके सामने शो करता है, जो मोस्टली वर्ल्ड मीडिया से लगभग गायब ही रहता है। ऐसे में यूएसए, जो खुद को ह्यूमन राइट्स चैंपियन कंसीडर करता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इस मैटर में कोई एक्शन ले। ताइवान के एग्जिस्टेंस भी एक बड़ा बोन ऑफ कंटेंशन है दोनों कंट्रीज के बीच में। जहां यूएसए ताइवान को इंडिपेंडेंट कंट्री मानता है, वहीं चाइना उसको अपना एक पार्ट, एंड चाइना के अकॉर्डिंग वो उसकी वन चाइना पॉलिसी का भी पार्ट है। इसके अलावा रशिया और चाइना की क्लोजनेस भी एक बड़ी प्रॉब्लम है यूएसए और उसके नेटो अलाइज के लिए। एंड हाल ही में जब रशिया ने क्राइमिया को एनेक्स किया तब वेस्टर्न कंट्रीज का डर और भी बढ़ गया। इन सब रीजन्स में एक बड़ा रीजन 2019 में और जुड़ गया, जो था नोवेल कोरोना वायरस का, जो कि वुहान से निकला और आज पूरा वर्ल्ड उससे लड़ रहा है। इन सारे रीजन्स के होने के बाद भी चाइना एंड यूएसए के बीच कन्फ्रंटेशन की पॉसिबिलिटीज काफी कम है। तो आइए चलते हैं ऐसे ही रीजंस की तरफ जो बताते हैं कि वॉर की पॉसिबिलिटीज आखिर कम क्यों हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। इस सवाल के काफी जवाब हैं, जैसे जियोपॉलिटिकल फैक्टर। यूएसए एंड चाइना के बीच में पैसिफिक ओशन है, जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट ओशन है। ऐसे में इनके मेनलैंड एक दूसरे से काफी दूरी पर है, जिससे स्ट्रैटेजिकली उनको एक दूसरे से इतना खतरा नहीं है। हालांकि आईसीबीएम में आने के बाद कहीं भी स्ट्राइक करना इजी है एंड जापान और कोरिया में यूएसए की प्रेजेंस इस दावे को कमजोर करती है। बट कहीं ना कहीं इनकी जियोपॉलिटिकल दूरी एक ब्लेसिंग की तरह है। दूसरा बड़ा रीजन है ट्रेड। यूएसए एंड चाइना एक दूसरे के वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, जिससे कोई भी कन्फ्रंटेशन इनके बीच डायरेक्ट इनको इकोनॉमिकली हर्ट करेगी। हालांकि यूएसए का चाइना से ट्रेड डेफिसिट है, बट तब भी यूएसए का चाइना पर काफी डिपेंडेंस है। जैसे चाइना रेयर अर्थ मेटल्स का 97% होल्ड करता है, जो किसी भी बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा चाइना में यूएसए के कंपैरिजन में चीप लेबर है, जिसकी वजह से यूएसए अपने प्रोडक्ट्स को यहाँ असेंबल करवाता है। एप्पल की काफी बड़ी असेंबली यूनिट्स चाइना में है। हाल ही में यूएसए के फॉर्मर प्रेसिडेंट ने चाइना पर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए तो चाइना ने भी रिटेलिएट किया, जिसकी वजह से दोनों को लास्ट में एक कॉमन ग्राउंड बनाना ही पड़ा। चाइना की एक इंपॉर्टेंट पॉलिसी है विनिंग द विक्ट्री विदाउट एनी ब्लड शीड, जिसकी वजह से चाइना भी डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन ना करके अदर टूल्स का यूज करता है अगेंस्ट एनिमी नेशन। लाइक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर इज द बेस्ट एग्जाम्पल कि कैसे इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट करके सिनेरियो एकदम से चेंज किया जा सकता है। ब्लैक लाइफ मैटर हो या हांगकांग प्रोटेस्ट, ये स्ट्रैटेजी लगभग दोनों ही कंट्रीज ने यूज की है। वॉर के ना होने का एक और बड़ा रीजन है न्यूक्लियर वेपन्स का होना। दोनों ही नेशंस न्यूक्लियर कैपेबल हैं एंड कोई भी वॉर सिचुएशन फुल स्केल न्यूक्लियर वॉर में भी बदल सकता है, जिससे दोनों ही कंट्रीज को काफी नुकसान होगा। हिरोशिमा और नागासाकी के बॉम्बिंग्स के बाद वर्ल्ड फुली अवेयर है
कि किस स्केल का डिस्ट्रक्शन एक्सपेक्ट किया जा सकता है, इसलिए न्यूक्लियर वेपन का होना भी इस वॉर को रोकेगा। पास में जब वर्ल्ड वॉर्स हुए तो उनसे एक बात क्लियर सामने आई कि जो भी कंट्रीज उनमें इन्वॉल्व थे उन्होंने मैसिव लॉस सफर किया, जिससे लाइफ एंड वेल्थ दोनों का नुकसान हुआ। इवन वर्ल्ड का बाइपोलर बनना भी उन्हीं वॉर्स की वजह से हुआ। तो हिस्ट्री से सबक लेते हुए दोनों कंट्रीज किसी भी डायरेक्ट वॉर से बचेंगे एंड दोनों ही किसी थर्ड कंट्री को वर्ल्ड लीडर बनने की अपॉर्चुनिटी नहीं देना चाहते हैं। शेयर्ड इंटरेस्ट लाइक वॉर ऑन टेररिज्म एंड क्लाइमेट चेंज भी दोनों कंट्रीज को कहीं ना कहीं कनेक्ट करते हैं। रिसेंटली जब ISIS को हराना था तब लगभग सारे बड़े पावर्स ने मिलकर उनका सामना किया। वहीं पेरिस क्लाइमेट डील और अदर एनवायरमेंटल फोरम्स में भी चाइना एंड USA साथ खड़े हुए दिखाई दिए। इस बीच कोल्ड वॉर की पॉसिबिलिटी से इनकार नहीं किया जा सकता है। इकोनॉमिक वॉर तो अभी भी इन दोनों कंट्रीज के बीच में देखा जा रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट एक और चाइनीज सेइंग है कि देयर इज नो इंस्टेंस ऑफ एनी कंट्री हैविंग बेनिफिटेड फ्रॉम प्रोलॉन्ग्ड वॉर। सो फुल स्केल वॉर की उम्मीद तो बेहद कम है, बट ये एक न्यू पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल कन्फ्रंटेशन की शुरुआत जरूर है, जिसको कोल्ड वॉर 2.0 बोला जाए तो गलत नहीं होगा। दोस्तों आपका क्या सोचना है इस बारे में? क्या कभी इन फ्यूचर USA एंड चाइना डायरेक्ट वॉर में इन्वॉल्व हो सकते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।